दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो आपको कई बार त्रिकोणमिति के सवाल में चाहे वो किसी तरह का त्रिकोणमिति का सवाल हो, कई बार आपको काम में आएगा। देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है एएसटीसी। एएसटीसी एएसटीसी क्या होता है? जैसे बहुत से लोगों ने तो पहली बार अगर नाम सुना होगा एएसटीसी क्या होता है, तो वो तो समझ भी नहीं पाएंगे। देखिए, एएसटीसी क्या होता है? ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। टेंशन मत लीजिए, अभी पूरा समझाऊंगा, नीचे एकदम उदाहरण सहित मैंने पूरा टेबल बना के रखा, बस अभी आप सुनते जाइए। ये ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी इसके अंदर जो भी रेशो आएंगे वो सारे पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है? रेशो कौन से होंगे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। त्रिकोणमिति रेशो की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो अगर इस चतुर्थांश में आते हैं, जैसे सेकंड वाले, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये फर्स्ट है, और ये तीसरा थर्ड चतुर्थांश है, मान मान लीजिए, और ये चौथा चतुर्थांश। चार चतुर्थांश होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है। और आगे ये अगर पूरा यहाँ तक कर देंगे तो 180। एक एक चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है। अगर दो घुमा देंगे तो 180, और यहाँ तक कर देंगे तीसरा तब 270, और पूरा कर देंगे तब 360। यानी एक चतुर्थांश 90 डिग्री का है, तो चार चतुर्थांश 360 डिग्री के हो गए। अब हम बता रहे थे आपको ए एस टी सी। तो ए एस टी सी का मतलब इसमें सारे पॉजिटिव, ए वाले में अगर इस चतुर्थांश में कोई भी रेशो आता है, साइन, कॉस, टेन या कॉट, सेक, कोसेक, वो पॉजिटिव ही रहेंगे। कैसे रहेंगे अभी आगे बताएंगे। देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था ए एस टी सी, वो ये रहा ए एस टी सी। मैं इसको समझाने के लिए 16 स्लाइड लाया हूँ, जिसमें उदाहरण भी हैं। जीरो से एंड तक आपको सिखाया जाएगा, कैसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है वो सारा बताऊंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, ए का मतलब क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल रेशोज ऑल पॉजिटिव। रेशो कौन से होंगे? साइन, कॉस, टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है? पूरा एकदम पूरी सारणी भी है। अभी आप पूरा पूरा देखते रहिए। इसमें क्या रहेंगे? ऑल पॉजिटिव। और इसमें कौन रहेंगे? एस का मतलब ओनली साइन एंड कोसाइन। कोसेकंट लिखा है, इसका मतलब कोसेक। तो कोसेक होता है वो पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सारे चार के चार बचे हुए नेगेटिव रहेंगे। ठीक है? आगे देखते हैं। इस जो तीसरा है चतुर्थांश, जिसे थर्ड क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, इसमें देखिए, इसे आप मत देखिए अभी। 180 प्लस एक्स, 270 प्लस एक्स, इसका भी बताते हैं। ये आएंगे कैसे तीसरे में, दूसरे में कैसे आएंगे ये बताएंगे। सिर्फ अभी ये देखिए, इसमें क्या रहेंगे तीसरे वाले में। लिखा है देखिए, टेंजेंट एंड कोटेजेंट, यानी टेन और कॉट। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें क्या कहेगा? कोसाइन एंड सिकेंट। कोसाइन एंड सिकेंट का मतलब कौशिक एंड, सॉरी कौशिक नहीं, कॉस, कॉस एंड सेक। ठीक? तो यहाँ पे कॉस एंड सेक, और इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोस, साइन एंड कोसेक, और इसमें टेन और कॉट। अब देखिए, अब बताते हैं कि इसमें आएंगे कैसे। जैसे कोई रेशो रहे, जैसे कोई रेशो रहे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक? 90 माइनस थीटा का मतलब 90 माइनस थीटा लिखा हो, 80 लिखा हो, 45 लिखा हो, साइन 30 लिखा हो, तो वो क्या रहेगा? साइन 90 माइनस, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जो 90 माइनस थीटा, तो किस में रह जाएगा? ये देखिए पूरा कितना है? 90। 90 माइनस थीटा का मतलब इसके अंदर रह जाएगा, इस रेंज के अंदर। तो इस रेंज के अंदर रहेगा, तो जो भी मान रहेगा साइन कॉस या कोई भी रेशो, वो सारे रहेंगे प्लस में। ठीक? कहने का मतलब ये, अगर हम लिख दें साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा? इसका मान क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जो भी लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, यानी प्लस लगा के। अब दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बतानी थी, वो बता देते हैं। देखिए, अगर कोई रेशो जैसे पूछा जाए, ऊपर बताते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बताते हैं। जैसे कोई रेशो जैसे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो जब 90 पर रहेगा तो साइन बदलता है हमेशा कॉस में। तो इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसी तरह अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो, तो क्या हो जाएगा?
कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगर लिखा हो साइन माइनस थीटा तब क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी ये जो माइनस अंदर वाला है वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरह अगर साइन के अलावा कॉस में रहे, सॉरी कॉस को छोड़ दीजिए, साइन के अलावा बच्चा कौन, कॉस को छोड़ दीजिए, टेन या कॉट या टेन का और कॉट और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। इन चार में से कोई किसी के अंदर अगर माइनस में थीटा अंदर है तो ये माइनस से अंदर वाला निकल के बाहर आ जाएगा, यानी माइनस, जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे लिखा है टेन माइनस थीटा तो इसे लिख सकते हैं माइनस के टेन थीटा। ठीक, या कॉट माइनस थीटा को लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा। लेकिन कौशिक वाला भी लिख देते हैं, कौशिक माइनस थीटा को कैसे लिखेंगे माइनस कौशिक थीटा। अगर यहीं पर अगर ये आ जाए कॉस कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा से जो माइनस ये वाला है बाहर नहीं निकलता, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, ये वाला जो माइनस है ना अंदर वाला, ये वाला ये बाहर नहीं निकलता, ना कॉस से ना सेक से, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और दूसरी बात बताते हैं, दो बातें हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट बात बता रहे थे वो तो छोड़ ही दिए यार। ये बता रहे थे कि साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन का बदलता है कॉस में। देखिए कब कब बदलता है, कब कब बदलता है, जैसे 90 पर बदलेगा, चाहे 90 माइनस थीटा कहे या 90 प्लस थीटा कहे, कब कब बदलेगा 90 पर। और 270 पर, अगर 270 प्लस थीटा कहे चाहे 270 माइनस थीटा कहे, साइन बदलेगा हमेशा कॉस में। अब ये लिख भी देते हैं कौन कौन काय काय में बदलेगा। ये पूरा टेबल है नीचे पीडीएफ बनी हुई, आपको पूरी इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको सारी इसकी त्रिकोणमिति के रेशो और उनकी वैल्यू, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या है या कॉस 30 की या किसी भी, पूरी टेबल इसमें अभी 16 स्लाइड है, मैं पूरी आपको दिखाऊंगा। पहले थोड़ा समझा दूं, तो साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है, कॉस 90 माइनस थीटा रहे तो कायम बदलेगा साइन में। ठीक, साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह टेन, टेन कायम बदलता है, टेन 90 माइनस थीटा रहे तो ये बदल जाएगा कॉट थीटा में। अब तीन हो गए, बच्चे कौन, साइन का उल्टा कौशिक लिख देते हैं, कौशिक 90 माइनस थीटा, कौशिक माइनस 90 माइनस थीटा। देखिए हमने कहा जब तक 90 माइनस थीटा रहे इधर माइनस प्लस ही आना है, ठीक, ये ऑल पॉजिटिव होते हैं। कौशिक 90 माइनस थीटा का हो गया सेक थीटा, थीटा ये वाला जो रहता है ना, ये हो गया। अब बच्चा कौन, चार लिख दी हमने, पांचवी वैल्यू बची कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो गया, सेक बदलता है कौशिक में, तो यहाँ पे लिख देंगे कौशिक थीटा। ये जो है ना थीटा ये वाला यहाँ पे आ जाता है। अब बच्चा कौन, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट बदल जाएगा टेन में, टेन थीटा। यानी अगर 90 माइनस कुछ भी घटाते हैं तो ये सारी वैल्यू जो आप देख रहे हैं इधर, ये सारी की सारी प्लस में ही आती हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट चतुर्थांश ये जो बना रहे हैं ना ये वाला, तो ये क्या है, इसे फिर से बताते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लें एक बार। जो हम कह रहे हैं ना कि ऑल पॉजिटिव ए एस टी सी, तो ए का मतलब क्या हुआ, ये ए कौन सा है इसमें, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कब होंगे, जब 90 माइनस थीटा रहे कोई भी वैल्यू, ठीक, 90 प्लस रहेगी तब, अगर 90 प्लस हो गया तब, अगर साइन और कॉसिक रहे, देखिए 90 प्लस कह दिया मान लीजिए, तो 90 प्लस में मैंने ये तो कहा कि 90 पर बदलते तो हैं, लेकिन अगर 90 माइनस थीटा रहे तब तो ऑल पॉजिटिव रहेंगे। अगर यही कह दिया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया तो साइन का कॉज में तो बदलेगा, लेकिन अगर साइन का कह रहे हैं तो ये भी, तो ये तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस चतुर्थांश में सेकंड वाले में साइन और कॉसिक तो प्लस रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन का बदल तो कॉज में जाएगा, लेकिन आएगा क्या प्लस में ही रहेगा। अगर यहीं पे साइन की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा का मतलब ये वाला 90 और 90 क्रॉस करके प्लस थीटा, मतलब दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जा रहा है। अगर दूसरे चतुर्थांश में टेन पहुंच जा रहा है
तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? दूसरे चतुर्थांश में तो केवल एस यानी साइन और कोसेक होता है प्लस बाकी सब माइनस या अगर यानी tan अगर हमने लगा दिया 90 प्लस थीटा तो इस चतुर्थांश में आ जाएगा दूसरे वाले में और दूसरे में आ जाएगा तो tan का क्या हो जाएगा माइनस थीटा यानी tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस के कॉट थीटा tan बदलेगा तो 90 प्लस रहे या 90 माइनस रहे इसी तरह 270 प्लस रहे या 270 माइनस रहे tan कॉट में बदलना है साइन कोस में बदलना है और इसी तरह कॉस साइन में बदलना है ये सारे बदलेंगे ये सारी देखिए मैं आपको बताता हूँ नीचे टेबल तो आपने थोड़ा सुन लिया है थोड़ा मैं आपको टेबल दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा नीचे नीचे चलते हैं टेबल में लेके देखिए इस इन्हीं का उपयोग करके ये वाले क्वेश्चन भी हम हल करेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये ग्रुप डी का है 18 अगस्त वाली शिफ्ट दूसरी का इसका मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था उस दिन तो मैंने एएसटीसी का उपयोग करके बताया था लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा अलग से बताना चाहिए थोड़ा टाइम देके ठीक है इसी तरह अब ये देखिए लेवल 5 का ये वाला क्वेश्चन है गुड्स कार्ड का जो पेपर आता है उसमें ये वाला पेपर है प्रश्न नंबर 47 जब मैं आपको करवाऊंगा तो फिर ये वाला इसी से उपयोग होगा इसका एएसटीसी का तब समझ में कम आएगा तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसका इसमें भी देखिए एएसटीसी का ही उपयोग करके आप सवाल हल कर सकते हैं अन्यथा सवाल हल नहीं होगा देखिए हम आपको पूरा टेबल दिखाते हैं यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा का क्या मान होगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या मान होगा टेन का क्या होगा इसी तरह ये इधर देखिए 6 की 6 वैल्यू 6 के 6 रेशो काय में है माइनस में थोड़ा जूम कर दूं इसी तरह यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा और सेक इधर क्या है 6 के 6 रेशो प्लस में है अब देखिए इनके मैंने मान भी लिख रखे हैं देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 90 माइनस थीटा और इधर 90 प्लस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अगर रहेगा तो साइन काय में बदल जाएगा कॉज में यानी देखिए 90 माइनस अगर 90 में से घट रहे हैं तो सारी की सारी वैल्यू आप ये देखिए सारी की सारी पॉजिटिव है लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि साइन बदल जा रहा है कॉज में ठीक कॉज साइन में बदल जा रहा है ये कब बदल रहे हैं आपको ये ध्यान देखना है 90 पर यहीं पे अगर 180 जब आएगा तब ये बदलेंगे नहीं साइन का साइन ही रहेगा 180 और 360 पर ठीक बदलते कब है 90 और 270 पर बदलेंगे कब नहीं 180 और 360 पर साइन साइन ही रहेगा लेकिन चिन्ह इनके बदलेंगे चिन्ह कैसे बदलते हैं वो एएसटीसी के हिसाब से अभी उसकी भी पूरी टेबल लाया हूँ वो भी पूरा बताऊंगा देखिए 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा कॉस का बदलता है साइन टेन कॉट में कॉट टेन में और सेक कॉसिक में और कॉसिक सेक में लेकिन सब पॉजिटिव है इसी तरह इधर देखिए इधर क्या है साइन 90 प्लस थीटा हमने क्या कहा 90 पे रहेगा तो बदलेगा तो लेकिन 90 प्लस थीटा यानी ए एस टी सी के हिसाब से तो 90 ही हो गया प्लस थीटा करेंगे मतलब दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा और साइन है तो इसमें तो साइन वैसे ही पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा इसी तरह कॉस का देखिए कॉस का करेंगे 90 प्लस थीटा तो यहाँ पे देखते हैं ए एस तो यहाँ 90 प्लस थीटा का मतलब दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा कॉस दूसरे इसमें कॉस क्या रहेगा माइनस का इसमें क्या होता है साइन और कोसिक के अलावा सारे माइनस होते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉस का माइनस हो गया ना हमने कहा बदलेंगे तो 90 पर कॉस का साइन हो जाएगा लेकिन प्लस का माइनस हो जाएगा ठीक तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ठीक है यहाँ पे कॉस मैंने बता दिया ये देखिए टेन का टेन 90 प्लस थीटा बताया तो ए एस टी सी के हिसाब से 90 प्लस थीटा मतलब इसमें आ जाएगा टेन इसमें अगर टेन आ जाएगा तो टेन रहेगा माइनस का इसमें क्या होता है केवल साइन और कोसिक प्लस का बाकी सारे माइनस के तो यहाँ पे देखिए टेन क्या हो जाएगा माइनस कॉट ठीक तो टेन कॉट में बदलेगा लेकिन माइनस में हो जाएगा इसे कॉट का क्या बदलेगा टेन में लेकिन हो जाएगा माइनस इसी तरह सेक का क्योंकि सेक बदलता है कौशिक पे कब 90 पर लेकिन सेक बदल जाएगा माइनस में ठीक और लेकिन हमने बताया 90 प्लस थीटा साइन और कौशिक हमेशा नहीं बदलते हैं चिन्ह नहीं बदलते हैं मतलब ये देखिए प्लस में है तो ये भी प्लस में आया ठीक कहने का मतलब ये हुआ कि कौशिक बदला तो है सेक में लेकिन 90 प्लस थीटा के हिसाब से अगर देखें तो ए एस टी सी में चला जा रहा है तो एस का मतलब साइन और कौशिक तो इसमें आ जा रहा है अगर 90 प्लस थीटा लगा के
तो कॉसेक इसमें क्या करेगा, प्लस करेगा। तो ये वाला इस तरह हो गया प्लस। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रहा था एएसटीसी के हिसाब से। देखिए ये वाले आप अपने आप लिखना है इनका, ये होमवर्क की तरह मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की तरह आपको लिखना है। ये रहे क्वेश्चन, इनका मैंने आंसर ये वाला दिखा दिया है, ठीक। अब इसी तरह आप देखेंगे मैंने क्या बताया, साइन 90 और 270 पर ये बदलते हैं। अब इसी तरह देखिए साइन का 270 प्लस थीटा, ये थीटा लिखा हुआ है, तो 270 प्लस थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा 270 प्लस थीटा का। देखिए एएसटीसी के हिसाब से बताएं, साइन का में बदलेगा कॉस, हमने कहा 90 और 270 पर बदलते हैं, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, ठीक। और 270 प्लस थीटा, अब ऐसे बनाइए एएसटीसी, आपको याद नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट सीखना है। तो यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा एस, यहाँ पे होगा टी, यहाँ पे होगा सी। तो देखिए यहाँ तक होगा 90, यहाँ तक 180 और 270 कह रहे हैं ना, तो 270 यहाँ तक हो गया। अब प्लस थीटा यानी इसमें चला जाएगा, इसमें कौन, इसमें क्या सी है केवल, सी का मतलब कॉसेक, सॉरी, सी का मतलब कॉस और सेक, इसमें प्लस के होंगे बाकी सारे माइनस के, यानी साइन काय का होगा इसमें माइनस। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन तो बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस और थीटा काय का आ जाएगा माइनस का, यानी माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। कैसे, नीचे नीचे देखिए लिखा है, हमने सारे नीचे लिख रखे हैं। यहाँ पे बता दें, यहाँ पे थोड़ी जगह ज्यादा है, साइन 270, सॉरी प्लस ये माइनस वाला है, हम प्लस वाला बता रहे थे, प्लस वाला आपको बता देते हैं, प्लस वाला टेबल नहीं है, मैं ही बता देता हूँ अपने आप। जैसे ये एस टी सी है, यहाँ पे लिखा है मैंने साइन 270 प्लस थीटा, तो 70 प्लस थीटा का मतलब कि यहाँ पे ए एस टी सी, 270 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पे ये 270 हो गया इतना, प्लस थीटा मतलब इसमें आ जाएगा। इसमें साइन काय का होता है, साइन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें कॉस और सेक के अलावा सारे नेगेटिव, यानी साइन 270 प्लस थीटा हो गया, माइनस का साइन बदल जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, यानी साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर साइन 270 माइनस थीटा का भी बता देते हैं, लिखा तो है ये वाला। अब 270 अगर माइनस थीटा कह दिया, तो देखिए ए एस टी सी, तो अगर साइन 270 माइनस थीटा को देखें, देखिए यहाँ तो हुआ 90, 180 और यहाँ तक 270, 270 माइनस थीटा मतलब इसमें रह जाएगा, जब इसमें रह जाएगा तो इसमें क्या केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे माइनस, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे अगर साइन ले रहे हैं हम, तो साइन का बदल जाएगा कॉस में, और कॉस काय का आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, थीटा कौन सा ये वाला, ठीक। तो 270 माइनस थीटा रहे, साइन का बदल जाएगा कॉस में और आ जाएगा माइनस, ठीक, क्योंकि इस चतुर्थांश के अंदर रह रहा है, ठीक। इसी तरह फिर देखिए, अब इसका देखिए कॉस का ए एस टी सी, अब देखिए यहाँ पे 270 माइनस थीटा जब करेंगे, तो 270 यहाँ तक बन रहा है ये वाला, 270 माइनस थीटा का मतलब 270 से कुछ घट रहा है, कुछ घट रहा हो चाहे मामूली, थीटा का मतलब कुछ भी घट रहा है, लेकिन इसके अंदर ही रहेगा ना, जब इसके अंदर रहेगा तो ये कॉस है, इसमें कॉस काय का होगा माइनस, क्योंकि कॉस तो केवल इसमें रहता है, कॉस और सेक प्लस के, इसमें सारे माइनस, टेन कॉट के अलावा, तो इसमें कॉस काय का हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस लगा है, और कॉस बदल जाता है साइन में, कब 270 पर और 90 पर। तो ये 270 लिखा है, तो मान लीजिए बदलना तो है ही, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। अब हम समझ क्या रहे हैं, ये माइनस प्लस का खेल, माइनस प्लस का खेल कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक। यहाँ से सिर्फ ये जो ए एस टी सी कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से सिर्फ आप माइनस प्लस का खेल समझते हैं, ना कि ये बदलना कि साइन कॉस में कैसे बदल जाता है। साइन कॉस तो आपको ऐसे याद रखना है, साइन कॉस या कॉस या टेन कॉट, कॉट कुछ भी बदलते कैसे हैं, 90 और 200 पर, 270 पर, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, 180 प्लस रहे या 180 माइनस रहे, या 360 प्लस रहे या 360 माइनस रहे, बदलेंगे नहीं। क्या बदलेगा, केवल चिन्ह, ठीक। चिन्ह कैसे बदलते, ए एस टी सी के हिसाब से, ठीक। इसकी मैं पूरी आपको टेबल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाले में प्लस वाला था, समझा दिया, ना समझ में आया तो वीडियो एक बार बैक करके फिर देखिए, ठीक। और एएसटीसी का प्रयोग करिए, एक बार अभी फिर बताऊंगा, क्वेश्चन करूंगा तब और अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे तो 70 माइनस के थीटा के हैं, यहाँ पे देखिए माइनस वाला दे रखा है,
100% यूज़फुल है, इसका बहुत काम होता है। आप एएचटीसी को बढ़िया से समझ के रखिए, ठीक है? एएचटीसी का मतलब 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसमें सारे पॉज़िटिव रहेंगे, 90 प्लस थीटा अगर हो गया तो इसमें साइन और कोसेक पॉज़िटिव रहेगा और 180 प्लस थीटा हो गया तब यहाँ पे टैन और कॉट रहेंगे पॉज़िटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह अगर यहाँ पे 360 माइनस थीटा हो गया, 360 माइनस थीटा का मतलब इसके अंदर रह जाएगा तो वो क्या रहेगा कॉट और सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव ठीक। इसकी देखिए पूरी टेबल है नीचे, अभी आपको पूरी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है को फंक्शन आइडेंटिटी साइन देखिए कैसे लिख सकते हैं कॉज 90 माइनस ए का मतलब साइन है कॉज का बदल जाएगा साइन में और 90 माइनस थीटा है मतलब प्लस का साइन आएगा ठीक। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा सही है। अगर और नीचे क्या लिखा है साइन ए बराबर कॉज बी हो जाएंगे कब अगर ए और बी का मान 90 डिग्री हो यानी अगर ऐसे लिखा हो साइन 45 और कॉज प्लस नहीं लगा यहाँ पे कॉज 45 तो इनके बीच क्या निशान लगा सकते हैं बराबर का निशान लगा सकते हैं ठीक है। यही ना कह रहा कि ए प्लस बी ए की जगह क्या हो ए और बी की जगह ये या 45 ही नहीं अगर लिखा हो साइन 30 और कॉज 60 ये दोनों आपस में बराबर होंगे अगर कैसे उसने कहा अगर ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो यानी देखिए यहाँ पे 30 और 60 मिलकर ए की जगह क्या है यहाँ पे हमने 30 ले लिया बी की जगह क्या हमने 60 ले लिया अगर इन दोनों का मान मिलकर 90 डिग्री बन जाए तो एक दूसरे के ये दोनों हमेशा बराबर होंगे ये वाला ये कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो मैं इम्पोर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट आपको लाया हूँ इनकी सहायता से आप काफी बार आराम से बहुत ट्रिक से सवाल हल कर पाएंगे। इसी तरह क्या लिखा है यहाँ पे देखिए सेक ए बराबर होगा कौशिक ए ये कौशिक लिखा है शॉर्टकट में लिखा है सेक के बराबर कौशिक ए होगा कब कौशिक 90 माइनस थीटा कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा देखिए 90 माइनस आ रहा है यानी ए एस टी सी के हिसाब से 90 माइनस का मतलब पहले चतुर्थांश में सारी वैल्यूज क्या रहती हैं प्लस में ठीक है ये हो गई प्लस में। तरह इसका देखिए कौशिक से के बराबर कौशिक भी होगा कब जब ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो यानी दोनों मिलकर ये वाला मिलके और ये वाला दोनों मिलके अगर 90 डिग्री बन जाए तो सेक और कौशिक बराबर हो जाएंगे दूसरे के कहने का मतलब अगर सेक 30 डिग्री है और कौशिक 60 डिग्री है कौशिक लिखा हूँ ये तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कैसे इन दोनों का मान 90 डिग्री बन रहा हो तब यही कह रहा है ना कि सेक के बराबर होगा कौशिक बी अगर ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो इनका उपयोग होगा जब सवाल आएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। टेन ए बराबर देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा ठीक कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हमने कहा 90 माइनस रहेगा तब पॉजिटिव आएगा और 90 पे बदल जाएगा टेन कॉट में ठीक वही बार बार उपयोग किया गया है वही बनाया गया और टेन ए बराबर कॉट भी होगा कब अगर ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो ठीक है। ये देखिए तीन फार्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए एक की वैल्यू देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर वन एक ये वाला और तीसरा देखिए यहाँ पे कॉशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन और तीसरा यहाँ पे नहीं लिखा था तो मैंने हाथ से लिख दिया है लिखा सेक स्क्वायर ए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर वन ये तीन फार्मूले आपको बार बार काम आने ही आने हैं तो आपको ये वाले नोट करके रखना है साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर बराबर वन ये तो अभी मैं सवाल एक करवाऊंगा उसी में इस्तेमाल होगा इसका यानी कहने का मतलब ये साइन स्क्वायर में हो कॉज स्क्वायर में हो और ये वाले एक ही जगह मतलब कुछ भी हो सकता है चाहे 30 30 हो चाहे 45 45 हो जो भी रहे एक जैसे रहे तब इनका मान वन होता है। इसी तरह कॉशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन होता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं कॉशिक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए ये वाला कॉट स्क्वायर ए इधर ले जाते हैं ठीक। इसी तरह जो अभी मैंने और लिखा था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर वन भी होता है तो उसको भी हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर वन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं ठीक है।
अब देखिए आगे क्या लिखा है। अ, इस साइन की फार्मूला याद करके देखें ट्रिक। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। टेन ए बराबर क्या होता है, टेन का फार्मूला होता है साइन बटे कॉज। अगर ए है यहाँ पे तो ए आ जाएगा, थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ठीक। तो ये भी छोटे छोटे फार्मूले हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। और सेक ए का उल्टा, देखिए ये यहाँ पे गलत दे रखा है। यहाँ पे सेक ए का उल्टा कौशिक ए, हाँ कौशिक सही, कौशिक ए नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है। सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। कौशिक ए नहीं होता, कॉस ए होता है, तो यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक। और ये देखिए साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉज ए। ये वाले छोटे छोटे फार्मूला है, कई बार इस्तेमाल होते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके कई सवाल कंपटीशन के, ग्रुप डी के या एनटीपी से कई सवाल तो आप इस टेबल को देख कर ही, अगर आपको ये वाली वैल्यूज याद है तो आप इनसे ही सॉल्व कर देंगे। अभी मैं इसका उदाहरण करवाऊंगा। देखिए ये जो वैल्यू देखिए, समझा देता हूँ पहले टेबल लिखी कैसे। यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 लिखा है। बस आपको इतने ही तक याद रखने होते हैं। ये क्या है, ये साइन अगर लेते हैं, यानी साइन 0 का मान कितना हो गया 0। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2। ये साइन की वैल्यूज हैं, कब, साइन 30 का मान 1/2। अब इसे हटा देते हैं, दिखेगा नहीं वरना। और साइन 45 का मान, देखिए √2/2 लिखा है, इसको अगर √2 से इन दो को नीचे काटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा। यानी साइन 45 का मान होता है 1/√2। इनमें इन्हें इस तरह लिख दिया है, लेकिन आप इस तरह याद रखेंगे, ठीक। साइन 45 का मान 1/√2। इसी तरह अब इसका देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। ये क्या है, देखिए ये जो लिखा है ना 0 और 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं पाई/6। पाई का मान वैसे क्या होता है, पाई का मान 180 होता है। 180 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 18, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसी तरह यानी 30 को हम लिख सकते हैं पाई/6। ऐसे ये सारे मान लिखे हुए हैं। जैसे 45 को, जैसे कई बार क्वेश्चन में 45 नहीं लिख के आता, पाई/4 लिख देता है, या 60 को लिख देता है पाई/3। पाई/3 का क्या मतलब हुआ, पाई का मान हुआ 180, त्रिकोणमितीय पाई का मान हमेशा 180 लेना है, ठीक। 5/7 नहीं, 5/7 लेना होता तो वो क्षेत्रमिति में। तो यहाँ पर पाई 60 को कैसे लिख दिया पाई/3, पाई का मान 180 होता है, बट्टे में 3 का मतलब 3 से डिवाइड करें, 3 छक्का 18, 60 हो गया। यानी 60 को लिख सकते हैं पाई/3, 90 को पाई/2, 120 को 2 पाई/3, 135 को 3 पाई/4 और 150 को 5 पाई/6, 180 को पाई, ठीक है। तो इस तरह ये मान लिखे गए हैं। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, कई बार इसका इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर कॉज 0 का मान 0, कॉज 30 का मान √3/2। देखिए साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 30 का मान √3/2। इसीलिए तो वो कह रहा था, वहां पे कह रहा था ना कि साइन ए बराबर कॉस बी, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री हो, क्या कह रहा था, साइन ए बराबर का होगा कॉज बी, अगर ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो। देखिए ए अगर हम मान लेते हैं, तो साइन 30 का मान क्या है 1/2 है, और कॉज 60 का मान, देखिए कॉज 60 का मान कितना 1/2। तो देखिए साइन के 30 और कॉज के 60 दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान कॉज 60 के बराबर हो जा रहा है, कब इन दोनों का मान 90 डिग्री हो। इसी तरह आप ऐसे भी याद कर लीजिए। फिलहाल वो तो फार्मूले हैं, तो यहाँ पे ये वाली यूनिक वैल्यू है, आपको याद ही रखनी है। याद रहेगी ना तो कई बार आपका इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा, सवाल हल करना। देखिए कॉज 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, ठीक। कॉज 30 का मान √3/2, कॉज 45 का मान, यहाँ पे देखिए √2/2 लिखा है, इसका मतलब है 1/√2। आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। अब देखिए आगे बताते हैं, कॉज 60 का मान 1/2, कॉज 90 का मान 0 और कॉज 120 का मान 1/2 और कॉज 135 का मान यहाँ पे -1/√2, ठीक। -1 इधर, यानी 190 के बाद माइनस में चेंज होने लगता है, ठीक। तो इसका साइन का लेकिन चेंज नहीं होता। साइन का देखिए, देखिए साइन का क्या है, साइन 90 का मान 1, साइन 120 का मान √3/2, माइनस में नहीं है, साइन माइनस में नहीं जाएगा, ठीक। 135 का मान साइन यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा।
चाहे आप इसे ऐसे याद करिए, चाहे 1/√2। साइन 150 का मान 1/2, साइन 180 का मान 0। इस तरह 180 तक की मैंने टेबल दी है पूरी साइन कॉस टेन में, देखिए, ठीक है? साइन कॉस टेन कॉट तक दिए, 2 बार दिखा है। एक ही टेबल ऐसे 2 बार लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहीं यहाँ पे ना दिखता हो तो आप यहाँ पे नीचे देख लीजिए, ठीक है? तो आप इनको याद कर लीजिए ऐसे, साइन के ये 0, 30, 45, 180 तक मान दे रखे, यहाँ पे कॉस के दे रखे, यहाँ पे टेन के और यहाँ पे कॉट के, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मैं एएसटीसी का कॉन्सेप्ट बता रहा था, उसकी एकदम ब्रॉड टेबल यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे देखेंगे आप, हम देखिए यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, 90 माइनस थीटा या 90 माइनस अल्फा साइन का में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में। और अगर कॉस रहे तो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस अल्फा रहेगा, थीटा जो भी रहे तो कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, ठीक। ऊपर थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि समझाने के लिए, यहाँ से कोई अगर यहीं पे भी अल्फा लिख देते तो फिर ये थोड़ा ना मैच करता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए यहाँ पे ये थीटा यानी ये वैल्यूज हैं जो बताने के लिए आदर्श वैल्यू है, और यहाँ पे समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक। अब यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था, जो आपने कहा, मैं कह रहा था ना साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसी तरह देखिए कॉज में नहीं आता। यहाँ पे देखिए साइन, देखिए कैसे लिखते हैं, साइन माइनस अल्फा रहे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू बताई गई है। यहाँ पे देखिए साइन अगर माइनस अल्फा रहे तो माइनस ई वाला बाहर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ठीक। लेकिन कॉज में अगर माइनस अल्फा रहे तो माइनस कॉज के बाहर नहीं आता, ठीक। कॉज में नहीं आता, टेन में आ जाता है। किस किस में नहीं आता, कॉज और सेक में। बाकी सब में अगर हमें लिखा है अंदर माइनस, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो टेबल जो समझा रहा था मैं कि 90 पर बदल जाता, देखिए साइन बदल जाएगा कॉज में, कॉज बदल जाएगा साइन में, और 90 प्लस रहेगा तब साइन माइनस हो जाएगा कॉज। कॉज 90 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉज 90 प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा। टेन 90 प्लस अल्फा माइनस कॉट, यानी टेन कॉट में भी बदल जाएगा और चिन्ह भी बदल जाएगा, ठीक। तो पूरा प्रॉपर याद रहना चाहिए, यानी खाली टेन का कॉट में बदल जाता है ये याद है 90 पर। लेकिन अगर माइनस आएगा प्लस आएगा ये नहीं पता है तब भी सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ये वाली पूरी टेबल याद कर लेनी है बढ़िया से। मैंने तो बहुत मेहनत से इसको बनाया है आपको, मतलब अच्छे से समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए 180 प्लस 180 पे देखिए नहीं बदलते, मैंने कहा साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा और कॉट कॉट ही रहेगा। लेकिन आपको एएसटीसी के हिसाब से साइन याद रखें, साइन का मतलब माइनस प्लस, ये वाले चिन्ह है, मैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 270 बदलता है, जहाँ 270 प्लस रहे, जहाँ 270 माइनस रहे। पूरा दिखाता हूँ, देखिए साइन बदलता है कॉस में, चाहे 270 माइनस रहे, चाहे 270 प्लस रहे, ठीक। इसी तरह कॉस देखिए साइन में बदलता है, चाहे 270 माइनस रहे, चाहे 270 प्लस रहे, ठीक। इसी तरह कॉट टेन में बदलता है, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, देखिए चिन्ह क्या आएगा बताता हूँ। देखिए 270 माइनस थीटा क्या आएगा, ए एस टी सी में अगर जाएंगे तो ए एस टी सी, अगर मैं यहाँ पे टेन ले लेता हूँ, टेन 270 माइनस अगर करेंगे तो 270 माइनस इसी में रह जाएगा, तो यहाँ पे तो टेन प्लस ही रहेगा, तो देखिए टेन प्लस ही आएगा, देखिए टेन प्लस आया। 270 माइनस थीटा करेंगे तो टेन प्लस रहेगा। लेकिन अगर 270 प्लस कर देंगे, कहने का मतलब ये है कि दो ए एस टी सी के हिसाब से ए एस टी सी 270 प्लस करेंगे तो इसमें पहुंच जाएगा, तो इसमें टेन का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें तो कॉस और सेक होता है प्लस का, बाकी सारे माइनस। तो यहाँ पे 270 प्लस वाले में देखिए टेन का हो गया माइनस का, ठीक। तो इस तरह ये वाली टेबल आपको याद रखनी है। मैं इसको पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, चाहो तो आप ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। हमारा काम खत्म हुआ, अब आप मेहनत करते रहिए। ये लिखा है ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस डू द नॉइज, यानी सफलता आपकी चिल्ला चिल्ला कर आपकी गवाही देगी। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था, जो क्वेश्चन दिए थे उनको करवा देता हूँ, ठीक है। वो तो छूटे ही जा रहे हैं। क्वेश्चन देखता हूँ कौन कौन से, ये रहे क्वेश्चन, ठीक है, इनको करवाता हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्वेश्चन अच्छे से दिखे। एएसटीसी का उपयोग कि यहाँ पे हम करना आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4a बराबर cos 3a माइनस 50, जहाँ 4a और 3a
न्यून कोण है, ठीक? न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री के अंदर है, ठीक? तो ये मतलब पहले चतुर्थांश में आ जाएँगे, ठीक है? अब देखिए हम एएसटीसी का प्रयोग यहीं पे करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है सेक 4a बराबर कॉसिक। वैसे ये सवाल मैंने करवा दिया है। ये 2019 वाली जो भर्ती थी 18 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसका मैंने वीवाईक्यू करवा दिया है, ठीक? यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कौशिक है, यहाँ पे सेक। हमको ए का मान निकालना है क्योंकि सवाल पूछ रहा है ए प्लस 75 का मान ज्ञात कीजिए। यानी अगर ए का मान पता चल जाए तो 75 में जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सेक ए को कैसे, सेक 4a को कैसे लिखेंगे, कौशिक 90 माइनस 4a, ठीक है? लिख लेंगे इसे, ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे। इसे क्या लिखेंगे, कौशिक कौशिक 3a माइनस 50 यानी 50। अब देखिए यहाँ भी कौशिक, यहाँ भी कौशिक, तो ये दोनों कंपेयर हो जाएगी, तो कंपेयर हो जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा, 90 माइनस 4a बराबर, ये हमने कैसे लिख दिया, देखिए कौशिक काय में बदलता है, शौक में सेक में बदलता है, कौशिक काय में बदलता है, यानी इसका मान यही तो होता है। लेकिन हमने ऐसे क्यों लिखा, हमको तुलना करनी थी क्योंकि हमको ए का मान चाहिए था, तो हमने सेक को कैसे लिख दिया, कोचिंग में लिख दिया। हमने एआईटीसी में यही तो सिखाया था आपको कि 90 माइनस थीटा हो तो कौशिक का बदलता है सेक में और सेक कौशिक में। अगर हमने ऐसे लिख दिया इसका मतलब ये एक दूसरे में बदल सकते हैं। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, कौशिक में। और 90 पर क्या बदल जाता है, 90 में सारे प्लस रहते हैं, तो यहाँ पे जब प्लस में सेक है तो यहाँ भी वैल्यू देखिए प्लस में ही आएगी। तो इस तरह हमने सेक 4a को कैसे लिख दिया, कौशिक 90 माइनस 4a। अब इधर क्या है, कौशिक 3a माइनस 50। अब कौशिक कौशिक देंगे छोड़ क्योंकि तुलना कर रहे हैं, और इधर क्या बचेगा 3a माइनस 50। अब देखिए यहाँ पे 4a का हम उस साइड लेके जाएंगे तो 4a हो जाएगा प्लस का, और ये 3a है ही प्लस का, और ये 50 माइनस का इधर है, तो इधर आएगा तो 90 प्लस का 50। अब देखिए ये प्लस का 50 का मतलब 90 50 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 140, और इधर 4 है 3 है कितना हो जाएगा 7 है। अब ए का हमको मान चाहिए तो 7 से देंगे काट, 7 दूनी 14, यानी ए का मान कितना आ गया 20। ए का मान 20 आ गया तो हम यहाँ पे रख देंगे 20 प्लस 75 क्या हो गया, ये प्लस 75 चाहिए ना, तो बी का मान क्या, ए का मान कितना आ गया 20, और 75 ये, तो 20 और 75 कितना हो गया 95। तो इस तरह ये वाला सवाल हल हो गया ना हमारा, देखिए कितनी आसानी से। अगर हमको ए एस टी सी का प्रयोग नहीं करना आता तो हम निकाल ही नहीं पाते, यहाँ पे सेक यहाँ पे कौशिक कैसे निकालते, ए का मान पता ही नहीं चलता। अब हमको जब पता है कि हम सेक को कौशिक में बदल सकते हैं, और कितने बदल सकते हैं, 90 माइनस में बदल सकते हैं, यहीं पे अगर 90 प्लस कर देते और कुछ और कर देते तब कैसे जानते, निकाल ही नहीं पाते। यही तो हमने इसीलिए तो पहले बताया आपको कि 90, इसीलिए तुमने पहले आपको एएसटीसी का उपयोग बताया कैसे करते हैं, ठीक है? ना समझ में आओ तो एक बार फिर से देखिए वीडियो, कब तक समझ में ना आएगा। आसान है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। ये मतलब 90 माइनस थीटा है तो सारे इसमें प्लस में आएंगे और बदल जाएंगे सेक कौशिक में, सॉरी सेक कौशिक में, हाँ साइन साइन कॉज में, और कॉज साइन में, टेन कॉट में, कॉटन में, आपस में एक दूसरे में बदलते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए एएसटीसी का उपयोग यहाँ भी है। ये लेवल 5 का एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2019 वाली जो भर्ती थी उसका पेपर है। ये मेरा ही पेपर का 47वां प्रश्न था, तो इसलिए मैंने कहा इसे भी यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए ये जो कॉस 45 कॉस स्क्वायर 45 फिर थीटा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 45 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे बड़ी ब्रैकेट लगा ली, ठीक। सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा इधर को करके इसको अब करता हूँ थोड़ा पेन का साइज पतला करके, ठीक। देखिए कॉस को मैं कैसे लिखूंगा, कॉस को मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस 45 प्लस थीटा, ठीक, ऐसे लिखूंगा। ऐसे ब्रैकेट लगा ली। अब देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ऐसे लगा दूंगा, ठीक। अब इधर क्या है, कॉस 45 माइनस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, यानी कॉस को मैं साइन लिख सकता हूँ। और मैंने एसटीसी में यही बताया था आपको, साइन कॉस को मैंने क्या लिख दिया साइन, क्योंकि 90 पर बदल जाते हैं। अब देखिए हम कैसे करेंगे, अब हम इसको अंदर कर लेंगे हल, कैसे करेंगे,
यहाँ पे देखिए जो 90 है ना, अ, 90 को मैं लिखूँगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा कर के भूलना नहीं है। अब यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, 90 माइनस 45 और माइनस थीटा, ठीक है? अब मैंने इनको खोल लिया अंदर ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचा प्लस कॉज स्क्वायर 45 माइनस थीटा, ठीक है? अब ये देखिए 45 में से अगर सॉरी 90 में से अगर 45 घटा दें, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर, 90 में से 45 घटाए तो क्या बचा 45, ये वाला बचा माइनस का थीटा। अब ये क्या हो गया, अभी मैं केवल अंश हल कर रहा हूँ, नीचे वाला भी बताऊंगा। साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या बचा कॉज स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अब मैंने उसी टेबल में आपको एक सूत्र बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। या आप देखिए अगर हम इसको पूरे को ए माने, ए का मतलब ये वाले दोनों एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 45 माइनस थीटा है, यहाँ भी 45 माइनस थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ कॉस स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। यानी अंश का मान मैंने क्या बना लिया 1। जब अंश का मान 1 बना लिया, तब हमको क्या नीचे वाला हर हल करने को बचा। अब हल कैसे, हर को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए वैल्यू दे रखी है कॉशिक स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 60। अब इनकी वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए, मैंने इसी ने आपको टेबल बताई थी कि इनसे। अब देखिए कौशिक स्क्वायर 30 की वैल्यू मुझे तो पता है, मैं लेकिन आपको टेबल से दिखाऊंगा। तो देखिए अंश का मैंने क्या मान बना लिया 1। कैसे बनाया, कॉस को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया लगा, 90 माइनस थीटा को ऐसे लिखा। उसके बाद क्या किया हमने, इसको हल कर लिया, 90 में से 45 घटाया, बचा क्या 45, यहाँ पे ये वाले माइनस की वजह से ये वाला माइनस हो गया, तो ये हो गया 45 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको पूरे को मान लीजिए। यहाँ पे कॉज स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसे रखा, तो अब बन गया साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर है बराबर 1। ठीक, तो यानी अंश का मान हमने 1 बना लिया। इसी तरह अगर हर को देखो, हर को हम कैसे हल करेंगे, इसे मिटाते हैं। देखिए पहले मैं आपको वैल्यू बताते हैं, कौशिक स्क्वायर 30 के मान क्या होता है, टेबल से लिखा के लाते हैं। कौशिक स्क्वायर 30, इससे आप ना टेबल देखना भी थोड़ा सीखेंगे। देखिए यहाँ पे ना कौशिक का मान नहीं दे रखा, लेकिन अगर कौशिक आपको नहीं पता है तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौशिक साइन का उल्टा होता है। यानी अगर साइन 30 का मान लिखा जो निकाल लेंगे वो उसे उल्टा कर देंगे, तो वो कौशिक 30 का मान हो जाएगा। हमको कौशिक 30 का मान चाहिए, लेकिन टेबल में कौशिक 30 का देखिए नहीं दे रखा है, ठीक? नहीं दे रखा है, दोनों टेबल में नहीं दे रखा है, तो लेकिन साइन 30 तो दे रखा है ना, तो साइन 30 का मान क्या है, 1/2 है, तो कोशिक 30 का मान क्या होगा, इसे उल्टा कर देंगे क्योंकि साइन का उल्टा कोशिक होता है, तो यानी कोशिक 30 का मान हो जाएगा 2। ठीक, 1/2 का उल्टा 2। अब चलते हैं ऊपर, यहाँ पे रखते हैं मान, ये वाला सवाल रहा। अब हम हर को हल कर रहे हैं, तो कोशिक 30 का मान क्या होगा 2। अब स्क्वायर है तो क्या होगा 4, हम इसको अलग लेके हल कर रहे हैं, तो कोशिक 30 का मान 2 और स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब साइन स्क्वायर 45, देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2, टेबल में भी दे रखा है। ठीक, टेबल में दे रखा है √2/2। अब इनको अगर √2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, 2 से 2 कट गया यानी 1/√2। ठीक, अब इसी तरह हम मान रख देते हैं यहाँ पे, कहाँ पे मान रखना है, यहाँ पे रखना है ये वाला साइन 45, साइन 45 का क्या मान रखना है 1/√2, और स्क्वायर है तो 1/√2 गुणा 1/√2। ठीक, इसी तरह माइनस, अब सेक 60 का मान और हमको रखना है, लेकिन सेक 60 का मान देखिए टेबल में भी नहीं दे रखा है, लेकिन कॉस 60 का तो मान दिया है ना, कॉस 60 का मान क्या दिया है 1/2। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। अब स्क्वायर लगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और, तो यानी हो जाएगा 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 4, ठीक है? तब हम 4 लिख देते हैं, सेक 60 का मान क्या रख रहे हैं 4। अब देखिए क्या बचा 4 और √2 की गुणा हो जाएगी 1/2, √2 गुणा 2 माइनस 4। अब इनको काट देंगे तो बचेंगे 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 बराबर माइनस के 2, इन 4 में से ये वाले 2 घट जाएंगे तो माइनस वाले 2 बच गए।
यानी हर का मान आया -2 और ऊपर अंश का मान क्या आया था 1, तो 1/- के 2 या ये वाला माइनस ऊपर चला गया तो क्या हो गया -1/2। देखिए -1/2 तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तब देखिए हमने उस सूत्र का भी उपयोग किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन बराबर 1 वो भी उपयोग किया। एएसटीसी का भी प्रयोग किया और टेबल का भी प्रयोग किया। हमको यही तो बताना था इसीलिए मैंने पहले ही सारी चीज़ें बताई। एएसटीसी भी बताया, टेबल भी बताया और उन फार्मूलों को भी बताया जिससे कि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ, ठीक है? तो बाकी ये जो सारे मैंने त्रिकोणमिति आपको बता दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। सारे बाकी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं देखिए यहाँ भी दे रखा है कॉसेक 270 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और कॉट 270 माइनस थीटा यहाँ पे देखिए प्लस आया क्यों? क्योंकि एएसटीसी के हिसाब से यहाँ पे एस यहाँ पे टी 270 माइनस करेंगे यानी इसमें रह जाएगा कॉट तो इसमें टेन और कॉट काय के होते हैं प्लस के तो यहाँ पे इसलिए प्लस आया है ठीक है। इसी तरह आपको बस सारे फंडे याद रखने हैं। ठीक है दोस्त तैयारी करते रहिए बाकी एनटीपीसी लेवल 5 का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर देखो मैं कल जहाँ तक लेके आऊँगा अगर टाइम मिला तो। बाकी मैं यार रेलवे में जॉब करता हूँ तो कभी-कभी टाइम नहीं मिलता है। यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, जय हिंद।